नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की और जहां पर उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो अडयाला जेल में है उनको जहनी मरीज करार दिया, कहा कि यह जहनी मरीज शख्स है और बहुत सारी बातें की है। मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखूंगा, लेकिन साथ में PTI खैबर पख्तूनख्वा का एक जवाब भी आया है और ख़ास दो नुक्तों पर उन्होंने बात की है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि DGISPR साहब अपनी हुदूद में रहकर बात करो, अपनी हुदूद में रहो। ये मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा और साथ में जो एक सवाल किया हसन अयूब ने उनसे DGISPR साहब से, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब जो कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि सुहेल अफरीदी ने एक बयान दिया था और वो सवाल उनसे मुतल्लिक किया गया तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा। मैं आपके सामने डिटेल रखूंगा पूरी DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI का मुकम्मल जवाब भी जो DGISPR को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है वो भी रखूंगा और साथ में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुकूमत पाबंदी लगाने लगी है, ये खबर आपके सामने रखूंगा क्योंकि हुकूमती वजीर ने खुद इस पर अपना जवाब दिया है। क्योंकि DGISPR साहब ने आज कहा था, जब उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आप PTI पर पाबंदी लगाएंगे, तो उन्होंने कहा ये तो हुकूमत का काम है, हमारा काम है उसके अंदर अपने इनपुट देना। यानी कि आप बतौर इदारा जो हम आईनी और कानूनी तौर पर जो भी उसमें कह सकते हैं कि ये ऐसी सूरत हाल है या वैसी सूरत हाल है, आगे फैसला हुकूमत ने करना है। वो बहुत ज़हीन लोग हैं। तो हुकूमत के वजीर इस पर क्या कह रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब मैं आगाज़ करता हूँ दोस्तों, आपने मिस नहीं करना, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन एक सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहा हूँ इस कमेंट्स के अंदर कि अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूँ कि क्या PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए या लग सकती है या लगेगी, जो लोग ये समझते हैं कि यस लगने जा रही है, या जो लोग ये समझते हैं कि लगानी चाहिए, वो लिखेंगे PTI यस, और जो लिखेंगे जो समझते हैं कि नहीं लगनी चाहिए वो कमेंट्स में जाकर लिखेंगे PTI नो। तो देखते हैं कि कितने लोग इसके हामी हैं, हिमायती हैं और कितने इससे इख्तलाफ कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आज DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में मुतवक्के थी, क्योंकि जो उज़मा साहिबा ने, इमरान खान साहब की बहन ने उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद, और ये खबर भी मैंने ही दी थी सबसे पहले पाकिस्तान में सुबह 10 बजे अपनी वीडियो में, कि सिर्फ उज़मा खान साहिबा को इमरान खान साहब से अडयाला जेल में आज मिलने दिया जाएगा। और फिर शाम को वही हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 3-4 बजे जाकर वो खबर दी थी। अब देखिए दोस्तों, उस मुलाकात के बाद जब वो बाहर आई तो उन्होंने जो आर्मी चीफ साहब से मुतलिक और फील्ड मार्शल से मुतलिक जो बयान दिया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद ये मुझे लग गया था, मालूम पड़ने लग गया था कि अब कुछ होने वाला है। और जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ तब भी पता चला कि भाई ये कुछ होने वाला है। तो अब देखिए, आज उन्होंने कहा कि तुम हो कौन, तुम खुद को क्या समझते हो, तुमने कहां से पढ़ा है, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन क्या है, आपकी शोबदाबाजी का वक्त अब खत्म हो गया है। DGISPR साहब ने यह कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी लीडरशिप पर बयान देंगे, यानी कि फील्ड मार्शल पर बयान देंगे, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके इस ड्रामे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज DGISPR ने उनको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया इमरान खान को पाकिस्तान के लिए। मजीद कहा कि मैं वाजे कर दूं कि ये इससे पहले किसी ने इस तरह सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा, यानी कि हमारे इदारे ने किसी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा, क्योंकि उनसे सवाल हो गया कि इससे पहले भी फातिमा जिन्ना को, फिर नवाज शरीफ को और फिर अब इमरान खान को, जुल्फकार अली भुट्टो, सबको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि फौज ने पहले किसी को वाज़े तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा, लेकिन माजी में किसी सियासतदान ने यह काम नहीं किया जो एक जहनी मरीज ने किया है। वो शख्स अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, यानी कि इमरान खान, और बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन एक शख्स कहता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, कोई आर्म फोर्सेस या इसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये DGISPR साहब ने कहा। अगर कोई शख्स अपनी सोच के तहत पाकिस्तान की फौज पर हमलावर होता है तो हम भी जवाब देंगे। हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं, मगर फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। तुम हो कौन? मजीद कहा कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच में दरार डालें। फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाज़त नहीं देंगे। आपका बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार नहीं डाल सकता। DGISPR कहते हैं कि इनका बयानिया नई दिल्ली में बनता है, यानी कि इमरान खान साहब की बात करें। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। इंडियन रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। एक तरतीब और तवातुर के साथ
ट्वीट वाला काम चलता है। यूके के अकाउंट्स भी मिनटों और घंटों में काम कर रहे हैं। तमाम बेनामी अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो DGISPR ने कही हैं, लेकिन अब उधर से एक जो जवाब आया ना, वो शफी जान जो मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि DGISPR को अपनी हदूद में रहकर बात करनी चाहिए। सियासत जो है वो सियासी लोगों का काम है, ये वो कह रहे हैं। DGISPR साहब को मुखातिब करके कहते हैं DGISPR के सियासत से कोई लेना देना नहीं। खुद कहते हैं हमें सियासत में मत घसीटो। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म हुई है। इनको मशवरा है कि अपनी हदूद में रहें। ये कह रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। शफी जान ये कह रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा है कि जी DGISPR पख्तूनों से माफ़ी मांगो, ये खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। यानी कि जो एक सवाल हसन अयूब साहब ने किया DG साहब से कि उन्होंने एक बयान दिया था, आपको पता है सुहेल अफरीदी साहब ने कि फ़ौज से, मैं उस पर नहीं जाना चाहता उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उसके जवाब में आज DGISPR साहब ने फिर कहा जो कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये समझ रही है कि ये सुहेल अफरीदी साहब को लफ्ज़ कुत्ता उनके लिए इस्तेमाल किया गया है और उस पर वो कह रहे हैं कि DG साहब पख्तूनों से माफ़ी मांगो, ये खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। अब मामला काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। फिर और भी बातें की हैं DGISPR साहब ने। अभी मैं आता हूँ उस पर कि हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। बल्कि मैं इस पर आपको बता ही देता हूँ। शहजाद इकबाल साहब के शो में ये बात हुई, सवाल हुआ वज़ीर इत्तलात से कि क्या आप ये समझते हैं गवर्नर राज लगना चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये ऑप्शन मौजूद है और इस पर गौर हो सकता है या गौर हो भी रहा है। कुछ इस तरह से उन्होंने बात की, यानी कि गवर्नर राज टेबल पर है। माजी में भी ये होता रहा है और ये आईनी काम है, ये पहले वज़ीर कानून भी कह चुके हैं। लेकिन उनको कहा गया कि क्या पाबंदी लगाने जा रहे हैं PTI पर, तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया है जो मेरे ख्याल में मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। बल्कि हाँ नहीं, वो ये कह रहे थे कि निशान इनका है नहीं है, पार्टी इनकी है नहीं, इनके पास इनका अपना निशान है नहीं है, तो मरे हुए को क्या मारना है। यानी कि उन्होंने इसका जवाब जो पाबंदी लगने का मामला था ना, उसको यूं इस तरीके से दिया, यानी कि इसका मतलब है कि वो ये समझते हैं कि पाबंदी क्या लगानी है इन पर। ये पहले ही बहुत हालात इनके ख़राब हैं और मेरे ख्याल में हुकूमत पहले भी एक बार पाबंदी का फैसला कर चुकी थी, लेकिन फिर उसको वापस लिया, यानी कि नहीं लगाई थी। तो अब भी पाबंदी के हक में तो नहीं है, मेरे ख्याल में अभी तासुर यही मिला है। बाकी उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR साहब ने कही है, हुकूमत इसको ऑन करती है। उनके एक लफ्ज़ से लेकर, शुरू के लफ्ज़ से लेकर आखिर वाले लफ्ज़ तक हम हुकूमत DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दुरुस्त समझते हैं और बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब 7 तारीख को PTI का एक जलसा भी है, उसमें भी सुहेल अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो इसका जवाब देंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि दोस्तों दोनों तरफ से सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गई है। इस नहज तक मामलात ना जाते तो बेहतर था। ना तो इमरान खान साहब शायद इस तरह के बहुत सख्त बयान ना देते, लेकिन जब हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आप इतने सख्त बयानात क्यों दे रहे हैं या इस तरह की आप लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारी पार्टी पर क्रैकडाउन किया गया है, हमारे पार्टी का वजूद ख़त्म कर दिया गया है, हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही और जेल में डाला हुआ है, हमारे ऊपर इतने ज़्यादा केसेस कर दिए गए हुए हैं और दीवार से लगा दिया गया है, तो हम क्या करें। तो फ्रस्ट्रेशन हो या इसको जो भी आप नाम दे लें, तो ये चीज़ें तो फिर होंगी। ये PTI की तरफ से एक नैरेटिव सामने आता है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये DGISPR साहब ने कहा। फितरल खारिज से बात नहीं होगी। खारिज से बातचीत का शौक़ उसी शख्स को था जो इसका नतीजा भी अब सामने है। इसके अलावा उन्होंने जो बातें की हैं, भारतीय मीडिया पर नौरीन न्याज़ी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं, किसी का बाप भी पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार नहीं डाल सकता। मुलाकात और सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी का फैसला फौज ने नहीं हुकूमत ने करना है। दोस्तों सबसे अहम बात यह थी कि आज जो कुछ हुआ है ये बड़ा अलमनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, कि एक चीज़ तो है ये माननी पड़ेगी। आज उनसे सवाल भी हुआ इस बारे में DGISPR साहब से कि इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह पर है और मौजूद है और 8 फरवरी को भी सबको मालूम पड़ा। बेहतर होता कि आप 8 फरवरी को इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम की राय को जो वोट के ज़रिए दी गई थी उसको तस्लीम कर लिया जाता, यानी कि उस मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाता और बातचीत के साथ, मुफाहमत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती और ये लड़ाई की तरफ ना जाते, एक दूसरे को चैलेंज ना करते, एक दूसरे के साथ ये मामलात ना करते। यकीनन फ़ौज अपनी लीडरशिप पर तो ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेगी।
जो इमरान खान साहब बात करते हैं, सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तरह से यूँ कहिए कि वो भी जो बयानात उनके ट्विटर अकाउंट से आते हैं वो जहनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं जी आसिम ला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आज DGISPR को यहाँ तक लाने में ये रोल प्ले किया है। तो अगर वहाँ से भी कोई ठंडी हवा आती तो शायद यहाँ से भी कोई ठंडी हवा आती, लेकिन अब मामलात काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अब PTI के खिलाफ लगता है मुतवक्के तौर पर क्रैकडाउन होगा, कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, दोबारा से एक एपिसोड शुरू होगा कि वो ये बयान देंगे जी हम फ़ौज के साथ खड़े हैं और हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उस बयान से जो इमरान खान साहब ने फ़ौज की लीडरशिप के बारे में दिया है। और ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान आज राना सनाउल्लाह साहब सुबह कह रहे थे कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए, उनका बयान मेरे सामने पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में, जो राना साहब ने आज कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी। उन्होंने कहा जी जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डायलॉग से नहीं, मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है, आए बैठे बात करें। PTI की क़यादत ऑन रिकॉर्ड है कि वो हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे PTI बात करने का कहती है वो खुद PTI से बात करने को तैयार नहीं। यानी कि हुकूमत आज भी चाहती है बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, लेकिन पता नहीं ये इसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल में आज भी बातचीत होनी चाहिए और ये मामला इस नहज तक नहीं जाना चाहिए कि जहाँ तक जिस तरफ ये सूरत हाल जा रही है। देखिए फ़ौज और अवाम के अंदर वाकई में कोई दरार होनी भी नहीं चाहिए, और इस संजीदगी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को खुद इमरान खान साहब को भी देखना पड़ेगा कि ये मामलात इतने ख़राब ना हो जाएं कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक शिद्दत की तरफ चले जाएं। अभी भी चले गए हुए हैं वैसे। इजाज़त दीजिए दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।